नमस्कार। कुछ बातें कहूंगा। अगर आप उन्हें समझ लेते हैं तो आप जीवन में किसी भी बात को लेकर, किसी भी वस्तु अथवा व्यक्ति को लेकर के भय, दुख, चिंता और तनाव से मुक्त होकर के जी सकते हैं। क्यों हम भय, दुख, चिंता और तनाव में जीते हैं? क्योंकि हम न स्वयं को समझते, न जगत को, न हमें दृष्टा का कुछ पता है, न दृश्य का। यदि हम एक को भी स्पष्ट रूप से समझ लेते हैं तो उसके साथ साथ ही दूसरा भी समझ आने लगता है। मगर हम किसी को भी समझते नहीं हैं, तथ्य का हमें पता नहीं होता। हम बस कल्पनाओं में जीते हैं, मान्यताओं में जीते हैं, हम पूर्वाग्रहों में जीते हैं। इसलिए सत्य नहीं, तथ्य से भी हम दूर रह जाते हैं। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि कुछ छिन सकता है, कुछ छिन सकता है, इसीलिए तो उसे हम पकड़ते हैं। कुछ छिन सकता है, इसीलिए तो हम उसे पकड़ते हैं। यदि ये निश्चित हो जाए कि कुछ छिनेगा ही नहीं, तो क्या आप उसे पकड़ेंगे? नहीं ना। छिनेगा ही नहीं तो क्या आप उसे पकड़ेंगे? नहीं। आप जानते हैं कि छिन ही नहीं सकता, तो छिनने का फिर भय कैसा? दूसरी बात इसी के साथ कहूंगा कि यदि आप स्पष्ट रूप से यह समझ लें कि आप कुछ बचा ही नहीं सकते, क्या तब आप कुछ भी बचाने का अथवा पकड़ने का प्रयास करेंगे? नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि बचाया ही नहीं जा सकता। और जब आप जानते हैं कि बचाया ही नहीं जा सकता, तब क्या उसको बचाने का आप प्रयास करेंगे? अथवा क्या तब उसके छीनने से दुख उत्पन्न होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप पहले से ही समझते थे कि उसे तो बचाया ही नहीं जा सकता, तो आप पहले ही उससे मुक्त थे। आपने अगर ये समझ लिया, तीसरी बात, आपने अगर यह समझ लिया कि जो है वो व्यर्थ है और उसकी चोरी हो ही नहीं सकती, आपने अगर यह समझ लिया कि जो है उसकी चोरी हो ही नहीं सकती क्योंकि वह व्यर्थ है, अथवा उसकी चोरी हो भी जाए तो उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो व्यर्थ है इसलिए उसकी चोरी हो नहीं सकती, और यदि उसकी चोरी हो भी जाए तो उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। तब क्या कुछ चोरी हो जाने से भयभीत रहोगे? उसकी चिंता अथवा उसका तनाव लोगे? नहीं। ये बातें महत्वपूर्ण हैं अगर आप इन्हें समझें तो, अन्यथा ये शब्द मात्र हैं। हम चूंकि न स्वयं को जानते न जगत को, इसलिए न हमें यह पता है कि हम कौन हैं
हमें चाहिए क्या, और जब हमें नहीं पता होता कि हमें चाहिए क्या, तो हम व्यर्थ की वस्तुओं को, व्यर्थ की चीजों को, पहचानों को, व्यर्थ की मान्यताओं को, व्यर्थ के झूठे रिश्तों और काम धंधों को हम पकड़ के रखते हैं। हमें नहीं पता कि हम कौन हैं, हम परेशान क्यों हैं, और हमें चाहिए क्या, कैसे हमारा दुख मिटेगा, हम नहीं जानते। इसलिए हम जो कुछ व्यर्थ है उसको पकड़े रहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति हीरे के साथ, हीरा है छोटा सा, 50 ग्राम उसका वजन, और उसके साथ उसने 25 कुंटल कचरा पकड़ रखा हो। ऐसी हमारी हालत होती है जब हम स्वयं को नहीं जानते। और ऐसी स्थिति में सबसे अधिक दिखाई क्या देता है दुनिया को भी, हीरा या वो 25 कुंटल कचरा? 25 कुंटल कचरा। मगर समस्या यह है कि कचरे को हम कचरा समझते नहीं, क्योंकि हम चूंकि स्वयं को नहीं जानते, ना कचरे को कचरा जानते, इसलिए हमें ऐसा भ्रम होता है कि जिसे हमने पकड़ रखा है वही तो हमें दुख से मुक्त करेगा। जिसे हमने पकड़ रखा है अगर वह छिन गया तो हमारी सुरक्षा का क्या होगा? तो हम कचरे को पकड़ रखते हैं, उसके चोरी हो जाने से डरते हैं, उसके छिन जाने से डरते हैं, उसके नष्ट हो जाने से डरते हैं। देखिए आपके जीवन में वस्तुएं होंगी बहुत सारी जो व्यर्थ हैं, जिनका कोई अर्थ नहीं, जिनको आप देखते भी नहीं, जिनका क्या हाल है आपको पता भी नहीं, मगर आप उन्हें संभाले बैठे हैं। वस्तुएं होंगी, ऐसे व्यक्ति होंगे, लोग होंगे जीवन में, ऐसे रिश्ते होंगे, ऐसे व्यर्थ के काम होंगे, मगर आप पकड़े बैठे हैं क्योंकि आप जानते नहीं कि वो व्यर्थ हैं। और इसीलिए फिर आप डरते रहते हैं कि कहीं चोरी ना हो जाए, कहीं छिन ना जाए, कहीं रिश्ता टूट ना जाए, कहीं काम छूट ना जाए। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि देखो अपने जीवन में, और जीवन से आज से सिर्फ घर में नहीं, अपने पूरे जीवन में, अपने घर में क्या क्या व्यर्थ है, रिश्तों में क्या क्या व्यर्थ है, काम धंधों में क्या क्या व्यर्थ है, आपके मन में क्या क्या मान्यताएं, पूर्वाग्रह, संस्कार, विचार, लक्ष्य, उद्देश्य हैं जो व्यर्थ हैं, देखो उन्हें। आपके भोजन में, आपके कपड़ों में, आपके पूरे जीवन में जो कुछ भी है, देखो कि क्या क्या व्यर्थ है और उसको व्यर्थ ही जानो। यदि कोई चीज सचमुच आपके लिए व्यर्थ हो जाती है, और वह चीज वस्तु भी हो सकती है, व्यक्ति भी हो सकता है, विचार भी हो सकता है, मान्यता भी हो सकती है, कोई आपकी पहचान भी हो सकती है जो आप स्वयं को मानते हैं, कुछ भी हो सकता है। यदि आप उसे व्यर्थ जान लेते हैं तो उसके होने ना होने से फिर आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो रहे ना रहे, आप उसको लेकर के न भयभीत रहते हैं, न चिंतित रहते हैं, न तनाव होता है, न किसी तरह का दुख होता है। मैंने आपसे कहा कि कुछ छिन सकता है, हम इसीलिए तो उसे पकड़ते हैं ना। क्या आपके जीवन में ऐसा कुछ भी है जिसके प्रति आप निश्चित हैं कि वह तो छिनेगा ही नहीं, उसे कोई नहीं छीन सकता? अगर आप शरीर और शरीर के माध्यम से जो कुछ भी आपको उपलब्ध है उसमें से किसी चीज की बात करेंगे कि हाँ यह है, ये छीन नहीं सकता, इसको कोई छीन नहीं सकता, तो शायद ऐसा आपको कुछ नहीं मिलेगा।
क्योंकि उसे कोई व्यक्ति छीन सकता है, कोई भी घटना छीन सकती है, और नहीं तो समय और स्थान छीन सकते हैं। काल आपसे उसे छीन सकता है। कुछ छीन सकता है इसीलिए हम उसे पकड़ते हैं। यदि यह निश्चित हो जाए कि कुछ छीनेगा ही नहीं तो क्या आप उसे पकड़ेंगे? क्या उसके छीनने का भय आपको सताएगा? नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि वे छीन नहीं सकता। पर जब आप देखें अपने जीवन को तो क्या आप पाते हैं कि कुछ भी ऐसा है जो छीन नहीं सकता? कुछ नहीं है ऐसा। काल सब छीन लेता है। या तो जिसे आपने पकड़ा है उसको समय आपसे छीन लेता है, संयोग आपसे छीन लेता है, व्यक्ति और घटनाएं आपसे छीन लेती हैं, या जिसने पकड़ा है काल उसे ही अपना ग्रास बना लेता है। तो बाहर कुछ भी ऐसा नहीं है जिसके बारे में निश्चित ये कहा जा सके कि वह शाश्वत है। तो क्या आप जो कुछ भी है उसके प्रति निश्चिंत हो सकते हैं कि इसको तो बदल ही जाना है, छिन ही जाना है, चाहे कितनी ही प्यारी वस्तु हो, चाहे कितना ही महंगा महल हो, चाहे कितना ही प्रेमपूर्ण रिश्ता हो, चाहे कितना ही सुंदर व्यक्ति हो, सब छिन जाने हैं, टूट जाने हैं, बदल जाने हैं, कुछ नहीं रहना। और जब ऐसा हो ही जाना है तो जब ऐसा हो तब आप क्या ये देख सकते हैं कि ये तो होना ही था? अगर आप बड़ी सूक्ष्मता से देख पाए तो वो लगातार हो ही रहा है। बस चूंकि हम कामना से भरे हुए रहते हैं, हम स्वार्थ से भरे हुए होते हैं, हम अज्ञान से भरे हुए होते हैं, इसलिए देख नहीं पाते। अन्यथा ये लगातार घट ही रहा है। कुछ भी एकदम से आपसे नहीं छिनता है, एकदम से कोई घटना नहीं घटती है, घटनाएं लगातार घट रही है। जो एक दिन आपसे पूरी तरह छिन जाता है वे लगातार छिन ही रहा था। कोई वृद्ध व्यक्ति एकदम से नहीं मरता, वे लगातार मरा है। 80 साल लगे हैं उसे मरने में। 80 बस में बता रहा हूं, अन्यथा वो तो अनंत समय से मर ही रहा है और जी भी रहा है। और कहें तो ना वह जी रहा है ना वह मर रहा है, वह बस है, रूपांतरण मात्र। मगर हम उसको देख नहीं पाते क्योंकि हम अज्ञान भरी दृष्टि से, कामना की दृष्टि से सब देखते हैं। और क्या ऐसा हो सकता है? क्या आपके पास कुछ ऐसा हो सकता है, या आप ही कुछ ऐसे हो सकते हैं जिसकी कीमत पर आप कुछ भी स्वीकार ना करें? कोई उसे आजादी कह सकता है, कोई उसे सुकून कह सकता है, कोई उसे मुक्ति कह सकता है, कोई शांति कह सकता है, कोई संतुष्टि कह सकता है, कोई उसे प्रेम कह सकता है। क्या ऐसा कुछ आपके पास हो सकता है जिसके प्रति आप निश्चित हैं कि यह किसी कीमत पर नहीं बेचा जा सकता? ये सर किसी कीमत पर असत्य के सामने, अज्ञान के सामने झुक नहीं सकता। अगर ऐसा कुछ है आपके पास तो आप उसके प्रति भी निश्चित हो सकते हैं कि ये है, इसके छीनने का भी कोई भय नहीं, क्योंकि इसको हम किसी कीमत पर छीनने ही नहीं दे सकते, छीना ही नहीं जा सकता, क्योंकि ये हमसे अलग है नहीं, हम ही वह हो गए, हम मुक्ति हो गए, हम प्रेम हो गए,
प्रेम हमसे आप नहीं छीन सकते क्योंकि हम ही प्रेम हो गए। आजादी आप हमसे नहीं छीन सकते क्योंकि हम ही आजाद हो गए। तो यदि कुछ ऐसा है जिसको छीना ही नहीं जा सकता, तो उसके छीनने का कोई भय नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई दुख नहीं। यदि कुछ ऐसा है कि जो व्यर्थ है, जिसको कोई चोरी नहीं कर सकता, और यदि चोरी हो भी जाए तो उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उसके छिन जाने का भी कोई भय नहीं, कोई दुख नहीं, कोई चिंता नहीं। और यदि आप स्पष्ट रूप से यह भी समझ ले जीवन में कि आप कुछ बचा ही नहीं सकते, जो कुछ भी आपके पास है, यदि आप उसको इस तरह से देख लें कि आप उसे बचा ही नहीं सकते, क्या तब आप कुछ भी बचाने अथवा पकड़ने का प्रयास करेंगे? नहीं। एक सीमा से अधिक आप नहीं बचाने का प्रयास करेंगे। वही आजादी जो आप हो गए हैं, वही प्रेम जो आप हो गए हैं, उसकी कीमत पर जब आपको कहा जाएगा कि फलानी वस्तु आप रख लीजिए, फलाना व्यक्ति आपके पास रुकने को तैयार है, यदि आप अपना प्रेम बेचने को तैयार हैं, अपनी आजादी बेचने को तैयार हैं, तो क्या आप वो सौदा करेंगे? नहीं, क्योंकि आपने ये पहले ही निश्चय कर लिया है कि प्रेम की कीमत पर न वस्तु चाहिए, न व्यक्ति, न पहचान, न सम्मान, न मान, न मर्यादा, कुछ नहीं। तो आप देख लें यदि कि जो कुछ भी है उसे बचाया नहीं जा सकता, एक सीमा से अधिक उसे बचाने का, पकड़ने का प्रयास भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि आप जानते हैं कि उसे बचाया ही नहीं जा सकता। और जब आप ऐसा जानते हैं, तब आप उसके छीनने से दुखी नहीं होते। उसके छिन जाने से जो भय और चिंता उत्पन्न होता है, वह नहीं होगा। आप उस सब से मुक्त होकर के जी सकते हैं। उस सब के होते हुए भी उस सब से आप मुक्त हैं। यही मौज है, इसी में आनंद है, इसी में मुक्ति है। क्योंकि अब कुछ ऐसा मिल गया है जो इतना कीमती है कि जिसकी खातिर जो कुछ भी उपलब्ध है, उपस्थित है, उस सब को खोने को तैयार हैं। कुछ इतना कीमती है। स्वयं जो बने बैठे हैं हम, स्वयं को हम जो मानते हैं, या संसार ने जो हमें पहचाने दे दिए, उन सबके छिन जाने से भी नहीं डरते। कुछ ऐसा मिल गया, और जो कुछ भी है हम जानते हैं कि वो व्यर्थ है, या अगर उसमें कोई सार्थकता है भी तो एक सीमा से अधिक नहीं। तो एक सीमा तक उसको बचाने पकड़ने का प्रयास करेंगे, उसके बाद नहीं। जब व्यक्ति ऐसा हो जाता है तो भय नहीं रहता, दुख नहीं रहता। अपने आसपास देखिए, अपने घर में देखिए, अपने जीवन में देखिए, अनंत चीजें हैं, अनंत अनंत वस्तुएं हैं, इतने लोग हैं दुनिया में, इतने जीव हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, घर है, घर के भीतर वस्तुएं हैं। क्या आप हर वस्तु को बराबर महत्व देते हैं? नहीं। कुछ वस्तुएं होंगी, कुछ व्यक्ति होंगे, जो वस्तुएं हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, आप उनके छीनने से सदा भयभीत रहते हैं। तो कुछ वस्तुएं होंगी जिनके छिन जाने का आपको भय बना रहता है, जो छिन जाए तो आपको दुख होता है। कुछ ऐसे लोग हैं जिनके खोने से आप डरते हैं, जिनके ना होने पर आप दुखी होते हैं, अकेलापन महसूस करते हैं। मगर बहुत सारी वस्तुएं ऐसी हैं जिनका आपके लिए कोई अर्थ नहीं, जो व्यर्थ हैं। घर का कूड़ा आपके लिए किसी काम का नहीं। घर में बहुत सारे बर्तन पड़े होंगे, वस्तुएं, कपड़े पड़े होंगे, चीजें पड़ी होंगी, खेल खिलौने पड़े होंगे, छोटी छोटी बड़ी बड़ी वस्तुएं पड़ी होंगी, आपके लिए उनका कोई अर्थ नहीं। तो क्या आप उनके छिन जाने से भयभीत रहते हैं? क्या आप उनके डरने से, उनके खो जाने से डरते हैं? नहीं। हाँ, जब तक वे पड़ी हैं तब तक उनसे आपको कोई मतलब नहीं है,
क्योंकि वो व्यर्थ ही हैं। मगर वो व्यर्थ चीज भी जिस दिन खो जाती है, उस दिन बहुत अधिक नहीं तो थोड़ा आपको प्रभावित कर जाती है, क्योंकि आप उसको व्यर्थ नहीं जानते थे। तो ऐसे रिश्ते होंगे आपके काम में, आपके जीवन में, जिनको आप महत्व देते हैं। ऐसी आपकी पहचानें होंगी जिन पर यदि कोई चोट कर दे तो आपको बुरा लग जाएगा। जैसे आप बड़े सम्मानित हैं, कोई थोड़ा सा अपमान कर दे किसी तरह से, तो आप बड़े घबरा जाएंगे, दुखी हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, उथल पुथल हो जाएगी आपके मन में, क्योंकि आपने उन सब चीजों को महत्वपूर्ण बना रखा है, जो कि महत्वपूर्ण है नहीं। यदि सम्मान बाहर से मिल रहा है तो बाहर वाले उसको देने से मना भी कर सकते हैं ना, और सम्मान का नहीं देना ही अपमान है। कोई आप सम्मान के लिए लालायित हैं और सम्मान आपको ना मिले तो यही अपमान कहलाता है। और यदि कोई सीधे सीधे ही आपका अपमान कर दे फिर तो स्पष्ट ही हो गया सबको। तो इसी तरह आपकी कुछ पहचानें होंगी, कुछ काम होंगे। तो हर तरह की चीजें आपके जीवन में हैं, उनमें से कुछ महत्वपूर्ण हैं, कुछ है जो आपके लिए व्यर्थ हैं। यदि आप साफ साफ देख ले कि उनमें से कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि कुछ भी बचाया नहीं जा सकता, सब कुछ काल का ग्रास हो रहा है लगातार। और अगर आप यह भी देख लें कि उसके छिन जाने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप अपने होने के लिए, अपने आनंद के लिए उन पर आश्रित नहीं है। पर यदि आप उनको बहुत कीमत देते हैं, जो व्यर्थ हैं, यदि आप उसको बहुत कीमत देते हैं, जो काल का ग्रास हो जाने वाला है, जो संयोग से मिला है और संयोग से ही खो जाना है, जो लोगों से मिला है और लोग उसे छीन सकते हैं, जो दुनिया ने दिया है और दुनिया उसे वापस ले सकती है, यदि आप उसको बहुत अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं, यदि आप उसकी व्यर्थता को नहीं देखते हैं, तो लगातार उसके छीनने का भय बना रहेगा, चिंता और तनाव बनी रहेगी, उसको बचाने का भरसक प्रयास आप करते रहेंगे, उसके लिए अपनी आजादी, अपनी शांति, अपना प्रेम, अपना सुकून, अपने जीवन का मौज, सब कुछ आप बेचते चले जाएंगे, और फिर भी उसे आप नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि उस सब के माध्यम से भी आपको जो चाहिए वो तो आपका आनंद है, आपकी मुक्ति है, वो मौज है जो आपको चाहिए। मगर आप उस सब को उनके माध्यम से पाना चाहते हैं, जबकि वो आपको मिला ही हुआ है। बस आप उसको छोड़ दीजिए, अर्थात उसको पकड़ के मत रखिए, उसके प्रति आसक्त मत रहिए। है तो है, नहीं है तो नहीं है। जो कुछ भी अनित्य है, परिवर्तनशील है, काल का ग्रास हो रहा है, हो जाना है, संयोग से मिला है, बाहर से मिला है, उस सब के प्रति ऐसे ही हो जाइए कि है तो है, नहीं है तो नहीं है, और मौज में रहिए।